हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस हमने बहुत से क्लासेस में दो चार टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको उस टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछिएगा, कमेंट करिएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी साइजिंग। डी साइजिंग प्रोसेस होता क्या है? डी साइजिंग प्रोसेस अभी हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे फैब्रिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि सिंजिंग प्रोसेस क्या होता है, साइजिंग प्रोसेस क्या होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डी साइजिंग प्रोसेस। व्हाट इज डी साइजिंग प्रोसेस, क्या होता है? तो डी साइजिंग प्रोसेस देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। रिमूविंग ऑफ स्टार्च, अरे साइजिंग में जो हमने स्टार्च लगाया था पिछले वीडियो में, रिमूविंग ऑफ स्टार्च और वैक्सेस, वैक्स लाइक मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फैब्रिक। जो भी हमने स्टार्च, वैक्स, पॉलीविनाइल अल्कोहल, सीएमसी वगैरह जो भी लगाया था, अब उसको हमें रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है? अब एक बात बताइए, जो ये वैक्स है या फिर जो स्टार्च है, दीज आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जब पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारा कपड़ा डाई कैसे होगा? डाई मतलब कलर कैसे होगा, प्रिंट कैसे होगा, और फर्दर प्रोसेस कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन स्टार्च को रिमूव करना पड़ेगा। और इन स्टार्च को रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डी साइजिंग प्रोसेस। डी साइजिंग प्रोसेस करते क्यों है? बिकॉज हाइड्रोफोबिक फैब्रिक को हम चेंज करते हैं हाइड्रोफिलिक कंडीशन में। मतलब जो हमारा हाइड्रोफोबिक फैब्रिक है वो अब किस में चेंज हो जाता है? हाइड्रोफिलिक। किस में? डी साइजिंग प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च वगैरह इसमें लगे होते हैं। जब स्टार्च वगैरह इसमें लगे रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा। और जब हम रिमूव कर देंगे तो हमारा जो फैब्रिक है वो पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने लगेगा और हमारा फर्दर वेट प्रोसेसिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, डिसाइजिंग को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रूट स्ट्रिपिंग, दूसरा है एसिड डिसाइजिंग, तीसरा है एंजाइम डिसाइजिंग। एक बात और मैं बता देता हूं, स्ट्रिपिंग का मतलब आप डिसाइजिंग भी लिख सकते हैं, रूट डिसाइजिंग मेथड, एसिड स्ट्रिपिंग या एंजाइम स्ट्रिपिंग, दोनों किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। आइए पहला फर्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। पहला है हमारा रूट स्ट्रिपिंग मेथड। रूट स्ट्रिपिंग मेथड बहुत पुराना मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, रूट स्ट्रिपिंग मेथड बहुत पुराना मेथड था। इसमें हम क्या करते थे, जो हमारा फैब्रिक होता था, जो हमारा फैब्रिक है जिसपे हमने साइजिंग की हुई है, उसको हम लगभग, जैसे अगर पानी है, पानी में मैं उसको छोड़ देता था। और पानी में कितने टाइम तक छोड़ता था? लगभग 48 आवर्स। 48 आवर्स का मतलब 2 दिन, 1 से 2 दिन के लिए हम फैब्रिक को क्या कर देते थे? पानी में डिप कर देते थे। अब उसमें होता क्या था? उसमें होता क्या था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक द चेन ऑफ स्टार्च। जो पानी में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पानी के अंदर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर देते थे? स्टार्च को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते थे। डिस्ट्रॉय का मतलब धीरे धीरे उसके चेन को खत्म, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते थे। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते थे तो हमारा जो स्टार्च है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता था, पानी में घुल जाता था, और हमारा कपड़ा क्या हो जाता था? डी साइज हो जाता था। अब अगर थोड़ा सा आपको फास्ट करना है, थोड़ा सा अगर आपको रूट स्ट्रिपिंग मेथड में थोड़ा सा उसको फास्ट करना है, तो उसके टेम्परेचर को 35 से 40 डिग्री कर दीजिए, और उसका जो टाइम है वो देखिए 24 घंटे आ गया। अभी अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है, टेम्परेचर जब नहीं बढ़ाया तो वो 48 घंटे था, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो 24 घंटे हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ही वो तेजी से काम करेगा और जल्दी आपका काम होगा। रूट स्ट्रिपिंग मेथड जो है बहुत एक पुराना मेथड है। इसके डिसएडवांटेज बहुत सारे थे। पहला, ये तो बहुत धीरे प्रोसेस होता है, मतलब स्लो प्रोसेस होता है। दूसरा, इसमें लार्ज फ्लोर रिक्वायर्ड, बड़ा सा आपको रिक्वायर्ड चाहिए, बड़ा से टंकी चाहिए, टंकी में पानी चाहिए, पानी के बाद फिर उसको 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए ऐसे ही कपड़े को उसमें भिगो के छोड़ दो। ओके, ये था हमारा रूट स्ट्रिपिंग मेथड। दूसरा हमारा जो मेथड है, दिस इज एसिड डिसाइजिंग मेथड। ये दिस इज फर्स्ट, दिस वन सेकंड। एसिड डिसाइजिंग मेथड। एसिड डिसाइजिंग मेथड में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एसिड डिसाइजिंग मतलब एसिड के थ्रू हम क्या करते हैं? डिसाइज करते हैं। किसको? फैब्रिक को, ठीक है, स्टार्च को रिमूव करते हैं। ओके, अब किस एसिड का यूज करते हैं? तो इसमें हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसकी क्वांटिटी 0.5 to 1% ऑफ फैब्रिक, मतलब 0.5 to 1% हम लेते हैं फैब्रिक के वेट से, ठीक है। इसका जो टाइम होता है वो 4 से 6 घंटे। आप देखिए यहाँ पे जहां आपका 24 घंटे लग रहा है, यहाँ पे आपका कितना लग रहा है? 4 से 6 घंटे लग रहा है। और इसका टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। इस पर आप काम कर सकते हैं। ये एसिड डिसाइजिंग, जनरली एसिड डिसाइजिंग जो रिमूव मेथड होता है वो हम पीवीए पे करते हैं। पीवीए मैंने बताया होगा इसके फर्स्ट वाले वीडियो में। पीवीए क्या होता है? पॉलीविनाइल अल्कोहल, एक टाइप का वैक्स होता है जिसका हम क्या करते हैं? साइजिंग में काम करते हैं, साइजिंग में यूज करते हैं।
क्या करता है ये क्या करता है, हमारे जो यार्न होते हैं उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है, मजबूत होते हैं मतलब मेरा धागा मजबूत हो जाता है। ओके, पीवीए। अब पीवीए का जनरली यूज करते हैं क्या क्या पीवीए का यूज हम किस मेथड से करते हैं, सॉरी, पीवीए जो हम स्टार्च लगाया है उसको रिमूव करने के लिए हम एसिड डिसाइजिंग मेथड का जर्नली यूज किया जाता है। इसमें एसिड हाइड्रोलाइज स्टार्च, अब ये एसिड क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। हाइड्रोलाइज का मतलब है कि एकदम घुलनशील कर देता है, पानी में घुल देता है किसको, स्टार्च को। अब यहाँ पे देखिए, जहां पे यहाँ पे हमारा 24 घंटे लग रहा था, अब यहाँ पे हमारा 4 से 6 घंटे में हमारा जो कपड़ा है वो डिसाइज हो जाएगा। लेकिन हमें अभी भी खुशी नहीं मिली, हमने क्या किया, 4 से 6 घंटे बहुत है मेरे लिए, अब इसको और भी कम करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। जो एसिड डिसाइजिंग है, सेलुलोजिक फाइबर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड। आप जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, एसिड सेलुलोजिक फाइबर के लिए हार्मफुल है। हार्मफुल का मतलब कॉटन पे अगर आप एसिड अगर ड्रॉप गया तो वो जो कॉटन है वो घुल जाएगा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। इसको हम बोलते हैं एसिड डिसाइजिंग। अब आप सोचिए, अगर मैं H2SO4 की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, अगर मेरे पास कॉटन है तो कॉटन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारा फैब्रिक खराब हो जाएगा। क्लियर है, ये है इसके डिसएडवांटेज एसिड डिसाइजिंग के। किसके लिए, सेलुलोजिक फाइबर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड। अगर आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है तो इसको कम से कम आप एक चार्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, जिससे आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। देखिए ये पीवीए के लिए था, ये जनरली स्टार्च वगैरह के लिए है, स्टार्च वगैरह के लिए यूज करते हैं। जो भी हम गेहूं का स्टार्च, मक्के का स्टार्च, चावल का स्टार्च जो भी यूज करते थे वो सब स्टार्च के लिए। आप जानते हैं स्टार्च किस चीज से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से, पता होगा आपको, पहले मैंने वीडियो में बताया। अब ये प्रोसेस हो गया, अब हमें थोड़ा सा और फास्ट चाहिए तो हमने क्या किया, एंजाइम डिसाइजिंग का यूज किया। आप जानते हैं एंजाइम डिसाइजिंग क्या होता है, नेचुरली भी मिलता है और इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। एंजाइम डिसाइजिंग क्या होता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब है कि हमें रिएक्शन बहुत तेजी से मिलेगा, बहुत तेजी से होगा, इन द फ्यू टाइम, मतलब कम टाइम में, कम टेम्परेचर में हमारा रिएक्शन बहुत तेजी से काम करेगा। अब देखिए इसमें टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं टेम्परेचर, और हमारा जो देखिए यहाँ पे इसका फायदा देखिए, रैपिड डिसाइजिंग। रैपिड मतलब तुरंत डिसाइजिंग है, तुरंत का मतलब 1 से 2 घंटे के अंदर हमारा डिसाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एंजाइम डिस्ट्रॉय ओनली स्टार्च। अब एंजाइम का फायदा क्या है, देखिए एसिड डिसाइजिंग में फायदा क्या था, ये तो स्टार्च को भी रिमूव करता था और कहीं कहीं हमारे फाइबर्स को भी क्या कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, कहीं कहीं हमारे फाइबर्स को भी खराब कर देता था। रूट स्ट्रिपिंग में टाइम तो ज्यादा लग ही रहा था, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, तो भाई एक बात बताइए, जो हमारा कॉटन है वो भी सेलुलोज से बना हुआ है, जो हमारा सिल्क है वो प्रोटीन से बना हुआ है, तो क्या उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाएंगे, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो उससे भी हमारा जो हमारा फैब्रिक था वो खराब हो सकता था। लेकिन एंजाइम डिसाइजिंग में क्या होता है, एंजाइम केवल और केवल स्टार्च पर काम करता है। तो केवल और केवल जब स्टार्च पर काम करेगा तो हमारा जो फैब्रिक है वो प्योर बचा हुआ रहेगा। अब इसमें डिसाइजिंग भी अच्छे से होती है, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, स्टार्च को। अब देखिए टेम्परेचर इसका कितना है, टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे पूरा डिसाइजिंग हो जाएगा मेरा 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर। पीएच इसका मेंटेन होना चाहिए भाई साहब, पीएच कितना होना चाहिए, 4.5 to 7, मतलब इसका पीएच एसिडिक नेचर में होना चाहिए। इसका पीएच क्या होना चाहिए, एसिडिक। मैं बार बार बोल रहा हूं, एंजाइम डिसाइजिंग में आपका पीएच एसिडिक नेचर में होना चाहिए। एसिडिक से थोड़ा सा एल्कली हो सकता है लेकिन ज्यादा एल्कली नहीं होना चाहिए, इसी का ये डिसएडवांटेज है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कली एंड टेम्परेचर एट एबव 60 डिग्री। अगर आपने टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले गए, या फिर आपने एल्कली उसमें मिला दिया, या फिर आपका जो बात है, जो आपका टब है जिसमें आप डिसाइजिंग कर रहे हैं, अगर आपने उसमें एल्कली मिला दिया तो आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंजाइम काम ही नहीं करेगा। एंजाइम क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा। इस प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस में, एंजाइम डिसाइजिंग में। तो आपको मैंने एक अच्छे से रिवीजन करवा दिया डिसाइजिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। हर एक चार्ट का अलग अलग काम है। इसमें देखिए डिसाइजिंग क्या होता है, रिमूविंग ऑफ स्टार्च और वैक्सेस लाइक मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फैब्रिक। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा फैब्रिक है वो पहले क्या था, हाइड्रोफोबिक था, अब हमें से इसको क्या बनाना है, हाइड्रोफिलिक बनाना है। पहला मेथड कौन सा है, रूट स्ट्रिपिंग। दूसरा मेथड कौन सा है, एसिड डिसाइजिंग। तीसरा मेथड कौन सा है हमारा, तीसरा मेथड है एंजाइम डिसाइजिंग। रूट स्ट्रिपिंग मेथड में स्टार्च को रिमूव करते हैं जनरली, इसका टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री अगर आप सेल्सियस रखेंगे तो टाइम 24 घंटे लगेगा। अगर आप रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो आपको 48 से 3 दिन तक का 72 घंटे का टाइम लग सकता है। इसके डिसएडवांटेज, ये करता क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक द चेन ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च के जो बड़े बड़े चेन, लॉन्ग चेन बने होते हैं उनको क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर देते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पहले तो 3 दिन या 2 दिन ले रहा है। दूसरा लार्ज फ्लो रिक्वायर्ड, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए भाई, बड़ी सी टैंकी चाहिए, पानी चाहिए उसमें, और फिर उसके बाद कपड़े को भिगोना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा धीमा प्रोसेस है। एसिड डिसाइजिंग कुछ हद तक रूट स्ट्रिपिंग से बहुत ही बेहतर है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जनरली पीवीए पॉलीवेनिल अल्कोहल को रिमूव करते हैं, जिसमें हम H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं 0.5 to 1%। ये बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम से कम क्वांटिटी है, मतलब माइल्ड एल्कली का यूज, माइल्ड एसिड का यूज किया जाता है, सॉरी माइल्ड एसिड का यूज किया जाता है। टाइम क्या लगता है, 4 से 6 घंटे लगता है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 50 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर को मेंटेन करके रखिएगा। अब इसमें एसिड करता क्या है, एसिड हाइड्रोलाइज स्टार्च। एसिड क्या करता है, स्टार्च को घुलनशील बना देता है, किसमें, पानी के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है, सेलुलोजिक फाइबर्स आर डिस्ट्रॉय बाय एसिड, मतलब जो हमारा सेलुलोजिक फाइबर है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसमें, एसिड में। अब जानते हो मैंने अभी बताया था कि जो हमारा कॉटन है वो सल्फ्यूरिक एसिड में पूरी तरीके से घुल जाता है, पूरी तरीके से घुल जाएगा। अगर आपने एसिड थोड़ी सी भी बढ़ा दी तो हमारा जो सेलुलोजिक मतलब अगर कॉटन का यार्न है तो वो खराब हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, घुल जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमारा तीसरा प्रोसेस है एंजाइम डिसाइजिंग। एंजाइम डिसाइजिंग में क्या होता है, एंजाइम डिसाइजिंग में क्या करते हैं हम, एंजाइम डिसाइडिंग एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब ये कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट का मेन काम है कि ये कम टेम्परेचर पे आपको उतना ही रिएक्शन देगा जो आप बहुत सारे ज्यादा टेम्परेचर पे ले जा रहे हैं, और आपका रिएक्शन बहुत तेज भी काम करेगा। देखिए एंजाइम डिसाइजिंग में क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। इसमें टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। पीएच आपका एसिड से होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, पीएच आपका मेंटेन होना चाहिए भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पीएच और टेम्परेचर का ध्यान रखना है। पीएच आपका 4.5 टू 7.7 होना चाहिए। इसके डिसएडवांटेज सबसे पहले तो यहीं पे हमें मिल गया कि आपका पीएच एल्कली नहीं होना चाहिए। अगर एल्कली है आपका पीएच तो आपका एंजाइम काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। दूसरा, टेम्परेचर 60 से ऊपर हो जाएगा तब भी आपका एंजाइम खत्म हो जाएगा। उस वर्ड को हम बोलते हैं एनहीलेट। एनहीलेट का मतलब होता है नष्ट हो जाना, किसका, एंजाइम का। तो एल्कली और टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, अगर आपका डाई बात, अगर आपका बात, आपका प्रोसेस जिसमें आप डिसाइजिंग कर रहे हैं, अगर वो उसमें एल्कली है और टेम्परेचर आपका अगर 60 से ऊपर है तो आपका एंजाइम काम ही नहीं करेगा और हमारा डिसाइजिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। दूसरी चीज है, अगर आपको डिसाइजिंग क्या होता है, साइजिंग क्या होता है, सिंजिंग क्या होता है, ये प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो जाके एक बार रिवाइज करिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया है तो प्लीज बताइएगा मेरे को, मैं आपको एक बार और इसको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर दिस। जय हिंद।